हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया? अरे बोलो। चलो, अच्छी बात। देख लिया माइक ऑन है या ऑफ है, वरना क्या होगा ना, पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा और बाद में तुम कमेंट करोगे कि सर आवाज़ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैं डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, यानी कुछ फर्स्ट ऑर्डर के कुछ रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे पहला बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, पहला क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, आज जो बताने वाला हूं वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, समझिएगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसमें क्या दिया रहेगा। ठीक है, क्या निकालना, ये सारी बात हम करेंगे अभी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, N2O5 गैस डिकम्पोज होके NO2 गैस और प्लस O2 गैस मिल रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, तुम्हें कहेगा इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ, फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ये तो पहले से पता, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, ये तो पहले से पता है, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा ना। कहेगा इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ, और दिया क्या होगा डाटा में, डाटा में क्या गिवन होगा। ठीक है, वॉल्यूम गिवन होगा ऑक्सीजन गैस का। किसका वॉल्यूम गिवन होगा, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम गिवन होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम तुम्हें गिवन करेगा और क्या पूछेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट तुमसे पूछेगा। सबको इतना क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है इतना में तो बोल दो भाई, डाउट है नहीं ना। चलो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला, समझना। और भी रिएक्शन हो सकता है, और भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे और भी रिएक्शन लेते हैं, H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसका बोलेगा रेट कांस्टेंट बताओ, और वॉल्यूम किसका दिया होगा, O2 का वॉल्यूम दिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम O2 गैस का दिया रहेगा। ठीक है, इस गैस का, यहां भी इस गैस का वॉल्यूम तुम्हें गिवन होगा। चलिए, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम बताते हैं, समझिएगा। इसको मिटा लेते हैं, हम एक्सप्लेनेशन समझिएगा। कोई एक एग्जांपल रख देते हैं, एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे, समझिए। और यहां जो एक्सप्लेन करके रिजल्ट निकाल के देंगे ना, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक पहले बात बताओ हमें, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल होगा। ये तो जानते हो ना, P = nRT। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल होगा। ये तो पहले से तुम्हें पता है। चलो अब इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्या हम पहले रिएक्शन को हम एनालाइज करते हैं टाइम t = 0 पे। ठीक है, क्या है बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया A है, इसका 0 है, इसका 0 है। ठीक है, टाइम t = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आफ्टर टाइम t के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, A- कितना बेटा 2x
बोलो ये कितना 4x, ये कितना बेटा x। ठीक है, कोई डाउट है बोलो, नहीं ना? चलो अब ध्यान देना, समझना। एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करो, तो टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीटेड, यानी कहेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 का इट मीन्स क्या? A था स्टार्टिंग में, इसका मतलब A से घट गया होगा। ठीक है, जब A से घटेगा तो कितना से बढ़ेगा? देखो ना 2 से 4, तो जब A से घटेगा तो कितना से बढ़ेगा? बोलो। जब ये देखो ना भाई, जब ये A से घटेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो जब ये A से घटेगा तो कितना से बढ़ेगा? 2 से 4। ठीक है, यानी 2 रहेगा, इसका 2 मोल होगा तो इसका 4 मोल। तो जिसका A से घटेगा तो कितना से बढ़ेगा? 2A से बढ़ेगा। इसका कितना से बढ़ेगा? A/2 से बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? K तो निकालना, फाइंड K। ये तो मैंने एनालिसिस कर दिया, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन में रिएक्शन दिया होगा और K की वैल्यू फाइंड करने बोलेगा। और गिवन डाटा क्या होगा? देखो गिवन डाटा क्या होगा? ठीक है, यहां टाइम लिखा रहेगा और यहां लिखा रहेगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2। एनी टाइम t पे Vt वॉल्यूम ऑक्सीजन का दिया रहेगा, इनफाइनाइट टाइम पे V इन्फिनिटी दिया रहेगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये गिवन डाटा होगा। और क्या निकालने का है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलो अच्छा एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट कैसे लिखोगे? K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब भाई टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना? A-2x। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अरे बोलो, कोई डाउट है? नहीं। चलो अब मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा, अब मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अभी बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। देखिए ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया ना, A मोल पर लीटर। ठीक है, अरे यार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर भी कितना मोल? A मोल, यानी इनिशियल मोल कितना? A। आफ्टर टाइम t के बाद कितना मोल? 2 - x मोल। अरे मोल पर लीटर जब कंसेंट्रेशन है तो इसका मतलब 1 लीटर में मोल पता हो जाएगा ना, यानी मोल भी चाहो तो 1 लीटर में कितना मोल होगा सबका मोल भी बता सकते हो। इसका 1 लीटर में कितना मोल होगा? 2 - x। ठीक है, तो हम बात करें, देखिए समझिएगा, एट टाइम t इक्वल टू, ध्यान दो, एनी टाइम t पे बात करें। ठीक है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू एनी टाइम t पे बात करें। ठीक है, इसका मोल कितना है? x। अरे कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना मोल? x मोल। ठीक है, अभी बताया था ना, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वॉल्यूम। यानी ध्यान दो, ध्यान दो, यानी हम क्या बोल रहे हैं? समझिए, समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, एट टाइम t इक्वल टू t पे हम बात करें, यानी मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वॉल्यूम। ठीक है, अभी ना बताए थे, तो t टाइम पे वॉल्यूम कितना है? Vt। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? Vt। देख लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी में बात करो। ठीक है, अभी ना बताया था, या तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल बोलो या मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्या लिखो? बोलो, बोलो। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मोल कितना है? A/2 है ना? ठीक है, A/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? V इन्फिनिटी। देख लो भाई, देख लो अच्छे से। ठीक है, टाइम t इक्वल टू एनी टाइम t पे मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, लिख दिए। O2 का मोल मालूम है, O2 का वॉल्यूम मालूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिए। चलो अब एक बात करो ना, देखो देखो देखो, मैं मिटा रहा हूं, समझो। देखो
हमें a की वैल्यू चाहिए। देखो a और a माइनस 2x चाहिए तो मेरा k निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि k का जो आंसर देना है वो t के फॉर्म में देना है, vt में देना और v इंफिनिटी में आंसर देना है, ठीक है। देखिए अब देखिए k 2.303/t log a बाई a माइनस 2x, ठीक है। यहाँ देखो तो देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2vt, देख लो भाई, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं, देखना a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2v इंफिनिटी, ठीक है, कोई डाउट? अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो a माइनस 2x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 2v इंफिनिटी और माइनस 2vt। अरे भाई a माइनस 2x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2v इंफिनिटी माइनस 2vt लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां देखो तो, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए था a बाई a माइनस 2x की, तो a है देखो, अब बाई क्या a माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, ठीक है। a की वैल्यू कितना है 2v इंफिनिटी और a माइनस 2x कितना 2v इंफिनिटी माइनस 2vt, यानी क्या आ जाएगा बोलो v इंफिनिटी बाई v इंफिनिटी माइनस vt। देख लो भाई वैल्यू ले आया ना, चलो पुट कर दो v इंफिनिटी और बाई v इंफिनिटी माइनस vt, देख लो इक्वेशन आ गया, देख लो, ठीक है। तुम्हें k का एक्सप्रेशन आ गया ना इन टर्म्स ऑफ vt v इंफिनिटी और टाइम में, समझ में आया? देख लो भाई, अच्छा से देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो, मैं आधा सेकंड के लिए रुकूंगा, किसी को डाउट है पूछ लो भाई, छोटा भी डाउट है पूछ लो, ठीक है, नहीं है समझ में आया? तो इसको याद रखना, डायरेक्ट वॉल्यूम के टर्म में खेलना होगा ना तो ऐसे ही खेलना, ठीक है। यानी टी टाइम पे वॉल्यूम दिया रहेगा, इन्फिनिटी टाइम पे वॉल्यूम दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप इक्वेशन इस्तेमाल करना, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। अगला जो बताने वाला हूं बेटा वो बताने वाला हूं रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जरूर एक्सप्लेन करेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। देखते हैं समझ में आएगा क्या है रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। तीसरा जो बताने वाले हैं बेटा वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। टाइट्रेशन में होता क्या, पहले ये बताता हूं टाइट्रेशन में होता है क्या होता है ना, देखिए देखो एक बीकर लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बीकर है जिसमें हम एक सॉल्यूशन बनाए जिसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है, अननोन कंसंट्रेशन है, उसमें क्या करते हैं हम ब्यूरेट के द्वारा, ठीक है, एक नॉन सॉल्यूशन जिसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन है उसको हम मिक्स करते हैं। क्या बोल रहे हैं, टाइट्रेशन में हम लोग किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं बाय मिक्सिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी हम एक भी कर रहे हैं, समझ लो उसमें एक सॉल्यूशन बनाया जिसका कंसंट्रेशन क्या अननोन है, उसमें हम एक सॉल्यूशन मिला रहे हैं, ठीक है, जो जिसका कंसंट्रेशन क्या है हमें नोन है, ये अननोन है। हाथ में जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का है, जो हमारे हाथ में सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है अननोन है, हमें नहीं पता, इसी का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। और एक ध्यान दीजिए इसी का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, और देखिए और क्या कर रहे हैं ब्यूरेट से हम क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन जो नोन सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं तो मिलाएंगे तो क्या करेगा रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर हम क्या बोलेंगे दोनों का जब रिएक्ट कर जाएगा तो जैसे समझिए फिर से बोल रहे हैं कि सर पहले ये समझ लो ना टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। टाइट्रेशन का मतलब
किसी अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में नॉन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मिलाना, नॉन सॉल्यूशन को मिलाना, सिंपल सी बात कहो, अननोन सॉल्यूशन में किसी नॉन सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन में पता है, ठीक है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? जब, हाँ इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। जब मिक्स करेंगे तो हम बोलेंगे बेटा टाइट्रेशन के प्रॉब्लम में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, यानी जितना आप मिलाओगे उतना उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, अरे पांच इक्विवेलेंट मिला रहे हो नॉन सॉल्यूशन को, तो अननोन सॉल्यूशन का भी कितना, 5 इक्विवेलेंट उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या हुआ बेटा, मेरा कहने का ये मतलब हुआ ना कि टाइट्रेशन के प्रॉब्लम में हम अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। अननोन जो हाँ एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है, उसी के हम कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं बाय इक्वेटिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट को इक्वेट करके हम, यानी जो सॉल्यूशन रखे उसका कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, जब मिलाने के बाद कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, दोनों के क्या करते हैं हम, जैसे आप देखिए समझिए, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हमें अननोन है, ठीक है, इसमें एक नॉन सॉल्यूशन को आपने मिक्स करा, ठीक है, तो जब मिक्स करेगा तो इसका 5 इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो इसका भी 5 इक्विवेलेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब 5 इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो 5 इक्विवेलेंट ये भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों के जब टाइट्रेशन करेंगे हम तो दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का मैंने फार्मूला पहले ही बता के रखा हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का हम फार्मूला बता चुके, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम या मोलारिटी इनटू क्या, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का हम फार्मूला बता चुके हैं, मोल इनटू एन फैक्टर या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड क्या है। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना, H2O2 का सॉल्यूशन मिल लिया, ठीक है, ये क्या होगा, H2O में डिसोसिएट करेगा प्लस हाफ O2 गैस। अच्छा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितना आता है, -1 आता है, और ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो मिनिमम कितना होता है, ठीक है, मिनिमम क्या होता है, कितना, 0, और मैक्सिमम कितना, -2 होता है, ठीक है। और इसके बीच में आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे O2, यहाँ पे यदि आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो -1 आ रहा है, यानी उधर भी जा सकता है, -1 आ रहा तो -2 में भी जा सकता है और 0 में भी आ सकता है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी फंक्शन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी फंक्शन करेगा। यानी -1 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब -1 से -2 में जाना का मतलब क्या, ठीक है, -1 से मैं, आपके पास -1 चार्ज है और आपके ऊपर -2 चार्ज आ गया, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन ले लिए। अच्छा, -1 से 0 में आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो यदि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। इसका मतलब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी फंक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी फंक्शन करता है। यदि आप H2O2 के सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन करेगा। इसके H2O2 के सॉल्यूशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि आप मिला देंगे तो H2O2 क्या फंक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन करेगा। यदि H2O2 के सॉल्यूशन में आप रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे तो H2O2 क्या फंक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, H2O2 के सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे, किसके सॉल्यूशन से, KMnO4 के सॉल्यूशन से, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन से, KMnO4 के सॉल्यूशन से हम टाइट्रेट करेंगे। और आपको पता है कि KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। अब तो ये क्या काम करेगा, H2O2 क्या काम करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, यानी हमें इस रिएक्शन का काइनेटिक्स की स्टडी करना है, मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है,
विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। हम KMnO4 सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, और टाइट्रेट करके हम इसकी काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, KMnO4 के सॉल्यूशन से हम टाइट्रेट करके इस सॉल्यूशन की हम काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। इतना में कोई डाउट है पूछो, ठीक है। मतलब काइनेटिक्स ऑफ एबव रिएक्शन इज स्टडी बाय द गिवन मिक्सचर या गिवन सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग क्या, KMnO4 सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन के काइनेटिक्स की स्टडी हम क्या बोले, कैसे स्टडी करेंगे, बाय टाइट्रेटिंग क्या, KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन का क्या निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। गिवन डाटा क्या होगा, गिवन डाटा मैं बताता हूं, गिवन होगा आपको टाइम गिवन होगा और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 गिवन होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या गिवन होगा बेटा, KMnO4 गिवन होगा, 0 टाइम पे गिवन होगा और ठीक है एनी टाइम t पे गिवन होगा। 0 टाइम पे, ठीक है, V0 वॉल्यूम KMnO4 का आपने यूज किया टाइट्रेट करने के लिए, और t टाइम पे VT वॉल्यूम यूज किया, ये गिवन डाटा होगा। और क्या निकालना होगा, ऊपर में जो रिएक्शन है उसका क्या निकालना होगा, K निकालना होगा। यानी क्या बोले, द स्टडी, ऐसे बोले, स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एबव रिएक्शन by titrating KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए मतलब ये गिवन डाटा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। और क्या निकालना है, K निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये डाटा गिवन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। पहले इस रिएक्शन को देखिए, पहले इस रिएक्शन को जो लिख रहा हूं वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे बात करें, कंसंट्रेशन मान लो A है, ये 0, ठीक है। टाइम t इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, पहले चेक कर लो, देख लो बेटा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्शन बैलेंस है, चलो A माइनस एक्स, ये कितना x, और ये बेटा x/2। इतना में किसी को डाउट है पहले पूछो, इतना में किसी को डाउट है तो पहले पूछो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। इतना में किसी को छोटा भी डाउट है तो पूछो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई छोटा भी डाउट है पूछ लो, इतना में किसी को भी छोटा भी डाउट है तो पूछ लो, है नहीं है, चलो है डाउट तो पूछ लो, इतना में किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, ठीक है। चलो रिएक्शन तो बैलेंस था, सब कुछ था, जैसे एनालिसिस करते थे कर लिए। हम KT का एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या, 2.303 लॉग A0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, A0 की जगह पर A है ना, ठीक है, और AT की जगह पर क्या है, A माइनस एक्स है, लिख दिए। अब हमें K की वैल्यू निकालना, बाई टी लॉग A/A माइनस एक्स। अब इसको हमें रिप्लेस करना है विद द वॉल्यूम ऑफ क्या, KMnO4 से। तो जब आप टाइट्रेट करोगे तो टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे, इक्विवेलेंट को क्या किया जाता है, इक्वेट किया जाता है, ठीक है। यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे हम बात करें, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ क्या, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अरे 0 टाइम पे जो आप देखिए H2O2 का सॉल्यूशन है, उसमें KMnO4 मिलाएंगे, तो जितना 0 टाइम पे KMnO4 मिलाएंगे, जितना इक्विवेलेंट, उतना इक्विवेलेंट कौन रिएक्ट करेगा उसके साथ, H2O2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे
इक्विवेलेंट ऑफ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू क्या, किसी भी टाइम पे यदि आपको टाइट्रेशन करना है तो टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में आप इक्विवेलेंट को इक्वेट करें, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ इस सॉल्यूशन को किससे टाइट्रेट कर रहे हैं, KMnO4 से हम टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए KMnO4 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, KMnO4 और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, H2O2 सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम। तो KMnO4 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है बेटा, 0 टाइम पे वॉल्यूम V0 था, मैं लिखा हूं इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताया ना, देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पे मोल इसका कितना है, A है, ठीक है, A है इनटू n फैक्टर, इनटू क्या, n फैक्टर, और H2O2 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो -1 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है ना, ठीक है। तो n फैक्टर कितना, 2। अरे भाई n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बाई 1 मोल ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई 1 मोल सब्सटेंस जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा वही उसका n फैक्टर होता है। देखो ना, -1 से 0 में जा रहा है, देखो -1 से 0 में जा रहा है, 1 के लिए चेंज, तो 2 के लिए कितना चेंज, 1 के लिए 1 का चेंज, तो 2 के लिए कितना का चेंज, 2 का चेंज, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है ना, देखो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, अरे भाई यहाँ कर लो ना, रफ स्केचिंग कर देता हूँ। H2O2 में H2O2 का क्या कर रहे हो, H2O2 का क्या कर रहे हो आप, ठीक है। ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, रिडक्शन का, देखिए सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, H2O2 का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, -2 से 0 में जा रहा है ना, देखिए, ठीक है। तो 1 के लिए 1 का चेंज, -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, तो 2 के लिए कितना का चेंज, 2 का चेंज, तो n फैक्टर 2, और मोल इंटू n फैक्टर, मोल H2O2 का पता, टाइम t इक्वल टू 0 पे A और n फैक्टर 2, ठीक है। चलिए वैसे ही एनी टाइम t पे करिए, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, VT, KMnO4 का t टाइम पे वॉल्यूम कितना है, VT हो गया, तो इक्विवेलेंट निकल गया, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल गया, और इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मोल देखिए, इसका मोल कितना है, A-x इंटू n फैक्टर 2, देख लो भाई। अब देखो देखो देखो, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, A/A-x की वैल्यू चाहिए ना, A/A-x की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों को डिवाइड कर लो ना, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो A/A-x की वैल्यू कितना आ जाएगा, V0/VT। देखो आ गया एक्सप्रेशन, K इक्वल टू 2.303/T लॉग क्या, V0/VT, यानी V0 क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पे KMnO4 का वॉल्यूम, ठीक है। VT क्या है, टाइम t पे KMnO4 का वॉल्यूम। आ गया समझ में, अरे समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है बोलो। अच्छा, अरे भाई इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं जो सॉल्यूशन एक जो आप जिससे टाइट्रेट कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन तो हमेशा मालूम रहता है ना, तो मान लिया उसकी नॉर्मलिटी n था और कितना वॉल्यूम मिला, V0, तो आपका इक्विवेलेंट वाला नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम कर दिया। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या, मोल इंटू n फैक्टर, इसका क्योंकि इसका मोल मालूम है ना, H2O2 का मोल मालूम है कितना, A, ठीक है, n फैक्टर 2 कर दिया भाई, इक्विवेलेंट दोनों का निकल गया, सॉल्व कर दिए। क्या किए, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, अरे V0/VT बराबर क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 पे A/A-x की वैल्यू क्या बैठा दी है, V0/VT। देख लो भाई, कोई डाउट है नहीं ना। चलो, तो समझ में आ गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। जैसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में क्या बताया, KT इक्वल टू क्या, 2.303 V∞/V∞ -T, ठीक है, बताया था ना।
KT इक्वल टू, अभी जस्ट पहले में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बताए थे ना, KT इक्वल टू क्या 2.303 log V इंफिनिटी बाई V इंफिनिटी माइनस VT। उसी तरह से अगला रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड में फार्मूला याद रखना, KT इक्वल टू या K इक्वल टू 2.303 बाई T log V नॉट बाई VT। V नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। VT क्या, वॉल्यूम ऑफ KNO4 एट टाइम t इक्वल टू एनी टाइम t पे, ठीक है, समझ में आ गया रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा तो बता दिया, चौथा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड। क्या स्टडी करेंगे बेटा, इन टर्म्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, यानी वैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ठीक है, इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड का यूज हो। देखते हैं चौथा क्या बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड समझना होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन लेते हैं, इथाइल एसीटेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट। बताया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताया था आपको हम कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 COOH और प्लस C2H5OH, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या है, A है, ये 0, ये 0, ठीक है। एनी टाइम t पे बोलो A माइनस एक्स, ये x, ये x, और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इन्फिनिटी टाइम पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट 0, ये 0, ये A, ये बेटा ये, ठीक है। हमने अपने मन से एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अब देखो समझो गिवन डाटा क्या होगा। इस रिएक्शन के हम काइनेटिक्स के स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेटिंग क्या, बेस, यानी इस रिएक्शन मिक्सचर को हम बेस के मदद से टाइट्रेट करेंगे, यानी बेसिक सॉल्यूशन से हम इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। यानी जिस कंटेनर में रिएक्शन चल रहा होगा उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बेस का जिसका कंसंट्रेशन नोन है उसके द्वारा इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। यानी क्या बोले, इस सॉल्यूशन के हम काइनेटिक्स के स्टडी जरूर करेंगे इस सॉल्यूशन मिक्सचर का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेटिंग ऑफ क्या, बेस से इसको हम टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए यानी गिवन क्या होगा, किससे हम टाइट्रेट कर रहे हैं, बेस से। इन बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा, क्या गिवन होगा, टाइम और यहां वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन होगा बेस का। 0 टाइम पे V0 है, T टाइम पे VT है, और इनफाइनाइट टाइम पे बेस का वॉल्यूम कितना है, V इंफिनिटी है, ये गिवन है बेटा। और वही निकालना फिर फाइंड के, यानी इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी किससे करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को हम टाइट्रेट करेंगे किसके द्वारा, ठीक है, बेस के द्वारा, ठीक है। और बेस का इंफॉर्मेशन गिवन है, चलिए और क्या निकालना है, के, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब कैसे करेंगे सोचते हैं, तो बार बार आपको बताते हैं, जब टाइट्रेट करोगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी बेस को जब इस रिएक्शन मिक्सचर में बेस को जाकर मिलाओगे तो बेस क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ना, यानी इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। स्टार्ट करो धंधा, चलो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे बात करो, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, अब जी एसिड, इसमें इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, एसिड है ना। अब एसिड टाइम t इक्वल टू 0 पे बेस जो मिलाएंगे
वो H+ से रिएक्ट करेगा या एसिडिक एसिड से रिएक्ट करेगा? क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे तो एसिडिक एसिड नहीं है, कौन है? ये कैटलिस्ट H+ है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो आप बेस मिला रहे हो वो तो एसिडिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ क्या है आपके पास? H+ कैटलिस्ट होगा। ठीक है, तो वो उस कैटलिस्ट जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे बेस मिलाएंगे वो क्या कर जाएगा? बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बेस क्या करेगा? जो बेस मिलाएंगे वो बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। एसिड क्या इसके साथ CH3COOH के साथ नहीं, H+ के साथ, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे तो एसिडिक एसिड है ही नहीं रिएक्शन वेसल में। आपके पास रिएक्शन वेसल में टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या है? H+ है। ये कैटलिस्ट प्रेजेंट है सिर्फ टाइम t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब बेस मिलाएंगे तो एसिड के साथ तो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखेंगे? H+। समझ में आ रहा? बोलो, इतना समझ में आ रहा? बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताऊंगा, बोलो। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो जो बेस मिला रहे हो बेस के द्वारा टाइट्रेट कर रहे हो, यानी बेस का कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम है, यानी बेस का नॉर्मलिटी मालूम है, वॉल्यूम V0। टाइम t इक्वल टू 0 पे बेस क्या है? वॉल्यूम V0। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ H+, तो मान लेता हूं मोल्स ऑफ H+ कितना है? N है। ठीक है, इंटू N फैक्टर 1, H+ का N फैक्टर कितना? 1। ठीक है, उसी तरह से टाइम t इक्वल टू 0 पे अब t पे करते हैं। फिर क्या करेंगे? जब एनी टाइम t पे आप बेस मिलाओगे तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस H+ के साथ भी करेगा और ये किसके साथ? एसिडिक एसिड के साथ भी करेगा, क्योंकि अरे भाई कैटलिस्ट तो क्या, कैटलिस्ट तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता ना, वो कभी कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करता है विदाउट एनी कंजम्पशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट मतलब 5 मोल यदि कैटलिस्ट डाले हो तो आफ्टर रिएक्शन तुम्हें 5 मोल कैटलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं करता है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट कंजम्पशन इन द रिएक्शन। ठीक है, वो उसका ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट 5 मोल डाले हो तो रिएक्शन के बाद 10 मोल मिलेगा, नहीं, 5 मोल डालो तो आफ्टर रिएक्शन वो 5 मोल तुम्हें फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? जब एनी टाइम t पे हम बढ़े तो t टाइम पे बेस जो मिलाएंगे वो कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि दोनों एसिडिक होगा। क्योंकि जब टाइम t बीतेगा तो एसिडिक एसिड का भी तो प्रोडक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे? बेस इक्वल टू क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ H+ अब प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्या? बोलो, एसिडिक एसिड CH3COOH। बोलो भाई, समझ में आ रहा? बोलो, कोई डाउट है तो पूछो भैया, इतना में किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ेंगे। चलो, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, इक्विवेलेंट बोलो, नॉर्मलिटी टू बोलो। t टाइम पे वॉल्यूम कितना? VT, N इंटू VT, इक्विवेलेंट ऑफ H+, यानी मोल इंटू N फैक्टर, तो मोल H+ का कितना? NH मान ले रहे हैं, N फैक्टर 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बेस का मोल कितना है t टाइम पे? X और इंटू 1, देख लो भाई, N फैक्टर बेस, देखो ना, इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH कितना है? इक्विवेलेंट मोल इंटू N फैक्टर, इसका मोल कितना है t टाइम पे? एसिडिक एसिड का मोल कितना है? X और N फैक्टर कितना? 1, इसका N फैक्टर 1 होगा ना। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट टाइम पे करो, इनफाइनाइट टाइम पे करो, चलो इनफाइनाइट टाइम पे करो, चलो इनफाइनाइट टाइम पे करो, एट टाइम t इक्वल टू क्या? इन्फिनिटी पे करो, फिर इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H+ प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्या? एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी N इंटू V इंफिनिटी, NH+ इंटू 1 प्लस मोल कितना है इसका? देखो A और N फैक्टर 1, 3 इक्वेशन बन गया ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अब K का एक्सप्रेशन निकाल देते, देखो K का एक्सप्रेशन निकाल देते, देखो। ठीक है, देखो K का एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या होता है? K इक्वल टू क्या? 2.303 log A बाई A माइनस एक्स। अब A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू हम इस तीनों इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। क्या करेंगे? A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू हम इसी तीनों इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे।
तो आप ये तीनों क्वेश्चन का यूज करके आप घर में बैठ के निकालते रहिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। आप a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की वैल्यू इस तीनों क्वेश्चन का यूज करके निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। KT इक्वल टू 2.303 लॉग आ जाएगा v इंफिनिटी माइनस वी नॉट और y v इंफिनिटी माइनस वी टी, ये आ जाएगा वैल्यू बेटा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिमेंबर रखना है इसको, डायरेक्ट रिमेंबर रखना है कि सर कि एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड से रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट रिमेंबर रखना है इस फार्मूला को, ठीक है। समझ में आया? अरे कोई डाउट? ये थोड़ा अच्छा लेवल, ये जेई एडवांस लेवल का ये टॉपिक है, ठीक है। मेन में भी नहीं पूछेगा, ये जेई एडवांस लेवल का टॉपिक है, ठीक है। ये जो बता रहा हूं आज का लेक्चर जो भी लिया हूं वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, ठीक है। समझ में आया सबको? अरे कोई डाउट है पूछो। अब क्या बोले, इस तीनों क्वेश्चन की मदद से a बाई a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेना, क्या आ जाएगा v इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टी आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। मैं कर दूं क्या? बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं बेटा, चलो हो जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात। चलो अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, अब एक काम करता हूं, देखो इतना तो बता दिया, एक चीज और बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है? ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ठीक है। एक और बचा हुआ लास्ट, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। यदि आप इतना रिवाइज करके आएंगे तो मैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाने से क्या फायदा है, ठीक है। बोले सर जेई मेन तो हो ही नहीं रहा है, एडवांस कैसे होगा? अरे बेटा जुनून रखो, हिम्मत रखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ भी चीज हार्ड नहीं होता है, हार्ड कुछ भी नहीं होता। मैंने तो इतना आसान शब्दों में आपको समझाया, ठीक है, आसान शब्दों में तो समझाया कि जिससे टाइट्रेट करोगे उसका हमेशा और हमेशा कंसंट्रेशन क्या होगा? नोन होगा, और जिसको टाइट्रेट कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन अननोन होता है। और टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में तुम्हें एक ही चीज तो ध्यान रखना, इक्विवेलेंट को बराबर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस, ओके, थैंक यू, बाय। इतना फार्मूला जो बताया उसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल रोटेशन मेथड बताएंगे आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके गाइस, थैंक यू, बाय।